तीन बार है ये ए अगर माने इसको तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो तो उसका रिजल्ट आ रहा था ए प्लस बी। ए के जगह पर क्या है 8.73 है प्लस 4.27 है। जोड़ेंगे इसको 7 3 10 के 0 7 2 9 के 10 के 0 8 4 22 13 अर्थात 2 अंकों के बाद अब दशमलव है 2 अंकों के बाद दशमलव भी दे देंगे 13 आपका आंसर आ जाएगा। बता दीजिए रोक दीजिए ये बन गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोलिएगा 2y 2x में भागा है 2 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। इसमें सिर्फ 2 को भेज रहे हैं अगर उधर ये हो जाएगा x बटे y और 2 चला जाएगा 3 में गुना हो जाएगा नीचे भागा के रूप में 2 है तो 2 एकम 2 होगा कि नहीं कट जाएगा अर्थात 3 बटे 1 हो गया। तो इसी चीज को इसमें रखना है। जैसे ही हम इसको रख रहे हैं इसमें तो 2x के जगह पर कितना रखेंगे 3 रखना है तो 3 रख दिए प्लस y की जगह पर 1 और x के जगह पर 3 माइनस 2 इंटू वाई के जगह पर 1 सब x के जगह पर 3 रखना है। अब यहाँ पर मान लेना है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1 मान लेना है और इसी को इसमें पुटअप कर देना है। तो 2 3 6 प्लस 1 और ये 2 3 में से 2 एकम 2 6 में 6 1 हो जाएगा 7 इनमें से हो जाएगा 1 7 बटे 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 कहाँ लोग होते हैं इसमें क्या करना है a का वैल्यू अगर निकालना होगा तो a के रूप में तो लाना भी तो होगा इसको। तो हम लोग b का वैल्यू इसमें से निकाल कर इसमें रख देंगे तो केवल ये वाला बचेगा। तो सोचिए इसमें हम लोग 3 में b से गुना कर देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी गुना होता है तो ये गुना कर दिए हम 3b और इसमें गुना कर दिए 4a हो गया। तो b बराबर इतना लिख सकते हैं कि नहीं 4a बटे 3 लिख सकते हैं 4a 3 से b में गुना है तो इधर आएगा तो भागा होगा भागा कर दिए। इसी b का वैल्यू इसमें रखना है तो 8a ये पहले से है और 5 और b के जगह पर हम रख सकते हैं 4a बटे 3 लिख सकते हैं। इधर दिया हुआ है 22 हमको चाहिए a का रिजल्ट तो अब गुना कर लेंगे 3 बटे 24 इधर लिख देंगे 24a प्लस 5 चौके 20a अब बटे लिख सकते हैं 3 बराबर लिख सकते हैं 22। अब ये 22 को भी हम लिखना चाहें तो 22 बटे 1 कर सकते हैं। अब क्रॉस इधर से भी गुना कर सकते हैं इधर भी गुना कर सकते हैं तो 24a प्लस 20a अगर जोड़े हम लोग कितना होगा 44a हो जाएगा और बराबर 22 की 6 यानी 22 में 3 से अब गुना करना पड़ेगा 1 से इसमें गुना किए 3 से इसमें गुना करना पड़ेगा और 44 में a से गुना है तो a बराबर कितना हो जाएगा इधर आएगा तो भागा हो जाएगा यानी आप लिख सकते हैं 22 गुने 3 और बटे लिख सकते हैं 44 22 दूना 44 होता है मालूम है 22 दूना 44 लिख सकते हैं a बराबर 3 बटे 2 आंसर लिख सकते हैं। यही a का वैल्यू पूछ रहा था क्या होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है रेलवे एग्जाम में भी ITI में भी क्योंकि इसका खास रूल बहुत कम लोगों को मालूम होता है। ये ज़्यादातर कंफ्यूजन डालता है क्योंकि a प्लस b के रूप में है तो इसका इस तरह का कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इस तरह के अगर दिया हो तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा x प्लस 1/x बराबर यदि एक कोई हो एक जगह पर और यहाँ पर निकालना हो यदि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब तो इसका खास फॉर्मूला होता है ये a क्यूब माइनस a स्क्वायर करके रिजल्ट अपना डाल सकते हैं। ये डायरेक्ट इतना बराबर अगर इतना हो तो इसका वैल्यू a क्यूब माइनस
ए स्क्वायर होता है। तो इसी तरह से है कि नहीं है, केवल एक जगह पर 3 है, यहाँ पर एक जगह पर 3 रख देना है। अब जैसे ही 3 रखेंगे तो ये आएगा 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, यही होगा। यहाँ पर ए का वैल्यू आपका क्या है, ए का वैल्यू 3 है, ए का वैल्यू 3 यहाँ पर रखेंगे, 3 का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर अर्थात होगा 27 माइनस 3 3 9। 27 में सुना हो जाएगा कितना होगा, ये 18 होगा, 18 लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? लिखते जाइए। देखिए पावर के नियम में ए के पावर एम हो गुने ए के पावर एन हो तो बराबर में ए के पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। फिर ए के पावर एम हो भागा ए के पावर एन हो तो बराबर ए के पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं। फिर ए के पावर माइनस एम हो बराबर ए बटे ए के पावर एम या 1 बटे ए के पावर एम लिख सकते हैं। फिर चौथा नंबर में है ए बटे बी हो पावर माइनस एम हो तो इसको हम बेस को ही बदल सकते हैं, बी बटे ए के पावर एम लिख सकते हैं। ए के पावर एम बटे एन हो ए के पावर एम के पावर 1 बटे एन लिख सकते हैं और ए के पावर या ए के पावर 1 बटे एन के पावर एम लिख सकते हैं या ए के पावर एम प्लस 1 हो तो ए के पावर एम इंटू ए के पावर 1 लिख सकते हैं। ए के पावर एम है तो ए के पावर एन यदि बराबर में हो बेस बेस बराबर हो तो उसका पावर भी बराबर होता है, यदि उसका पावर बराबर हो तो बेस भी बराबर होता है, इसलिए ए बराबर बी होता है। कर दीजिए। इसके केवल यही ना आ रहा है स्क्रीन तब पहले हीला था देखो ना ये तो पूछा ना केवल यही आना चाहिए। अब देखिए इसमें तो गुना है तो पावर हम लोग कितना कर सकते हैं 5 के पावर 3 प्लस 2 अर्थात 5 के पावर 5 कितना वैल्यू आता है 25 25 5 125 125 5 625 होता है 625 5 कितना होता है 325। उसका जो किस तरह जोड़ रहा है गुना कर रहे हैं, गुना 5 के पावर 5 के मतलब 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 5 बार करेंगे। 5 के पावर 5 के मतलब क्या होगा उतना बार गुना करना अर्थात 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 करना पड़ेगा 3 2 5 अच्छा 25 25 31 25 आएगा 625 625 5 31 25 आ रहा है, लिख लीजिए 31 25 आपका आंसर हो गया। सही है 31 25 30 25 सुने 31 25 नहीं सुने कैसे 5 31 इसलिए 31 नहीं होगा। अच्छा सही है। अब देखिएगा इसमें 324 324 324 है, केवल पावर को जुट जाएगा ये तो पावर को जोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा 324 के पावर जोड़ दीजिए 0.18 प्लस 0.18 प्लस 0.14। चलिए इसके पावर के जोड़िए 324 के 324 से लिखिएगा या 324 को एक और चीज हम लोग चेंज कर सकते हैं 324 किसका पावर के रूप में आता है ये 324 हाँ 324। ध्यान रखिएगा 2 का पावर जो आएगा अगर 32 गुना 64 है 64 गुना 128 128 18 के 18 324 होता है 18 कितना होता है तो 18 की जगह इसका पावर कीजिएगा 2 और इसका जोड़े हैं तो कितना आया है अभी 8 8 16 4 20 के 0 हासिल हुआ 2 2 1 3 1 4 2 5 4 1 5 2 1 3 1 4 1 5 5 हुआ अर्थात 0.5 इतना लिख सकते हैं 0.5 जीरो को आप 1/2 भी लिख सकते हैं मालूम है ना 50 पैसा को कितना लिख सकते हैं 1/2 तो 18 स्क्वायर तो पहले से है 0.5 जीरो को आप 1/2 भी लिख सकते हैं 1/2
और इसका पावर होता है इसमें गुना हो जाता है 8 2 गुने 1/2 ऐसे बताया कि नहीं फॉर्मूला में? नहीं बताया 8 है हो ना? जाएगा। 8 वहाँ पर 18 नहीं होगा। बराबर 18 18 है तो 18 रहेगा। 18 के पावर उतना 1 बराबर 18 हो जाएगा आंसर में। फिर उसके बाद इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये क्या होगा कि 27 का पावर कितना लिख सकते हैं? 3 3 के 9 3 27। 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। 3 का पावर 3 और पहले से इसका पावर है 4 और करड़ी वाला है, जैसे इधर आएगा तो कितना होगा? ये 1/3 होगा ना। ये वाला बटन आ जाता है नीचे, तो इतना लिख सकते हैं बराबर 3 का पावर 3 गुने 4 गुने 1/3 लिख सकते हैं। तो 3 3 काट सकते हैं कि नहीं? तो 3 का पावर 4 अब केवल बच जाएगा, तो 3 का पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 3 का 9 और 9 3 3 के 9 27 27 3 के 81 81 3 का 243 4 है नहीं इतना हो जाएगा। हाँ जैसे भी जा रहा है 81 में रहेगा, 5 में हो जाएगी 81 तक रहेंगे हम लोग। 3 3 के 9 9 3 27 3 बार हो गया, 27 3 के 81 तक रहेगा, आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसमें अगर देखें हम लोग तो रेशियो का मतलब क्या होता है? भागा करना। तो इसमें लिख सकते हैं 2 के पावर 2 2 के पावर 2 और इसका पावर हम लोग 3.5 नहीं